अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमको हमको याद आया कि हम घर के पीछे गए थे और ये कुदाली हमारे हाथ में था और हमको कुछ कुछ याद आ रहा है कि हम मिट्टी कोर रहे थे इससे, लेकिन ये याद नहीं है कि मिट्टी काहे कोर रहे थे बाबू। आपको तो पता है ना कि कल हम रह के बातें भूल रहे थे, चीजें भूल रहे थे। हाँ कू, हाँ इट्स ओके रिलैक्स। होता है मुझे तो लगता है अवधेश से कल सिर्फ मैं ही मिला था, पर अब लगता है कल अवधेश से ये भी मिली थी। मैडम, अवधेश। अरे ये तो अवधेश की आईडी है। ये अवधेश जी का घड़ी है। इस डेड बॉडी से सारे सामान, घड़ी, चेन, जूते, सारे ये अवधेश जी के ही हैं। और चेहरा पूरा जल चुका है, लेकिन बॉडी उन्हीं का है। मैडम, कपड़े भी उन्हीं के हैं जो वो लॉकअप में पहने थे। तोता सच तब बोले से जब मिर्ची खावे से। अवधेश, अवधेश, ये मेरा बेटा अवधेश है। अवधेश, 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 क्या हो गया? अवधेश को क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया हमारे अवधेश को? अवधेश, मेरी तो बस लड़ाई हुई थी उससे, ये मार कैसे गया? लाश पूरी तरह झुलस गई है, फोरेंसिक टीम को बुलाओ। क्या हो गया हमारे अवधेश को? क्या हो गया इसको? किसने मार दिया हमारे बेटे को? बताइए ना, किसने? पुलिस आप पर शक क्यों करे? आप पर शक क्यों? आपने मरवा दिया हमारे अवधेश को। पागल हो गई हो क्या? पीछे हटो। तुम ऐसा सोचते हो कि हम करेंगे अवधेश के साथ ऐसा? होश में आओ, होश में आओ। तुमने मारा ना हमारे बेटे को, मार दिया हमारे बेटे को, मार दिया बेटे को, मार दिया संभालिए। हमारे बेटे को मार दिया। हम कुछ नहीं किया, हम कहीं मारेंगे। नफरत करती थी तुझे आजादी चाहिए थी ना? वो मर गया, हो गई आजाद, हो गई। क्यों मारा? कुछ नहीं होगा इससे। इनको अंदर लेके जाइए। कुछ नहीं होगा हमारे अवधेश को। हमारे बेटे को मार दिया। अरे मार दिया हमारे बेटे को। चंदेल भवन के लोगों को जलाकर साफ कर देंगे हम। हमारे अवधेश को मार दिया। जिसने भी मारा हमारे अवधेश को, सबको मार देंगे। बोटी कर देंगे हम सबके। मनोज चंदेल भवन को जला के राख कर देंगे हम। यो बात से कंफर्म है कि अवधेश गायब नहीं हुआ है, उसका मर्डर हुआ से। इस मामले के मुख्य आरोपी आप और आप दोनों हैं। आरती, बैठो बेटा, बैठो। अवधेश जी, पानी पियो।
आरती, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बच्चे। देश जो भी था, जैसा भी था, आपका तेरा पति ही ना। संभालो, तुझे अपने आप को संभालना होगा। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने सोने वाले बच्चे के लिए संभालना होगा। हिम्मत से काम लेना होगा आरती, हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। संभालो संभालो, आराम आराम करो बेटा, थोड़ी देर सो जा, सो जा, आराम मिलेगा बेटा। आँख बंद कर, आराम कर। शायद तुम तुम्हारी और हमारे लिए एक अच्छी तकदीर लेकर आ रहे हो। अब जो भी है, अवधेश जी के बिना हमारी जिंदगी आजाद रहेगी। जज साहब, आपको और मैडम जी को हमारे साथ थाने जाना पड़ेगा से पूछताछ के लिए। ये कैसी बातें कर रही हो डीएसपी? यहाँ मेरे बेटे की मौत हो गई है और तुम मुझे थाने ले जाना चाहती हो? अरे एक शर्ट का टुकड़ा क्या मिल गया तुमको? तुमको लगता है कि मैंने मारा है अपने बेटे को? अपने बेटे को? और कू के खिलाफ भी तो ठोस सबूत नहीं है ना आपके पास। कू को किसी ने फावड़े के साथ देखा, तो फिर क्या मतलब है कि कू ने अवधेश को उस फावड़े से मारा है? बड़ा ही बेतुका तर्क है ये। देखिए साक्षी जी, एक तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अवधेश की हत्या फावड़े से ही हुई है। दूसरी बात, फावड़े के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है। उस पे किसके फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं, ये बात अब तक पता नहीं चली है। ये सिर्फ एक संभावना है कि कुहू भाभी के फिंगरप्रिंट्स फावड़े पे मिलेंगे या मिल सकते हैं। तीसरी बात, खुशबू मौसी ने कुहू भाभी को घर के बाहर फावड़े के साथ दोपहर में देखा है, जबकि अवधेश लॉकअप से शाम में भागा है। फिर कुहू भाभी अवधेश को कैसे मार सकती है दोपहर में? आप वकील साहब की वाइफ है ना? वो तो एक परिचय है मेरा एक और भी परिचय है। एडवोकेट, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना, क्रिमिनल लॉयर हूं मैं। अब जाइए और जाकर कोई ठोस सबूत निकालिए। ये बेवजह के सवालों से केस मजबूत नहीं, उल्टा मुंह के बल गिरेगा कोर्ट में। अच्छा किया मैडम जी कि आपने ना हमको अपना परिचय दे दिया। वो क्या है ना, अब हमको भी तसल्ली हो गई कि इस घर में अभी भी कानून जिंदा है। पर क्या है ना, हम ना बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमको यकीन से वकील साहिबा सबूत है, यहाँ है और यही मिलेगा। राम बहादुर जी मैडम। पूरी टीम के साथ आंखें फाड़ फाड़ के घर के कोने कोने में देखो, सबूत यही से। लेकिन इस तरह से घर की तलाशी बिना सर्च वारंट के नहीं की जा सकती। यूँ कहना चाह रहे से ना सर आप? जी। आप सर फिक्र ना कीजिए, वारंट आर्या से रास्ते में है। मैजिस्ट्रेट साहिबा ने साइन कर दिया है। हमको कुछ ठीक से कहा ही नहीं याद आ रहा है। माथा चकरा रहा है हमारा। क्यों? माथा दर्द हो रहा है। अरे मैडम जी, बहुत ज्यादा लोड ले लिया आपने। जाइए अंदर और थोड़ा जाके ना आराम कीजिए, अभी तो बतेरी टेंशन आने वाली है सबको। मार दिया हमारे बेटे को, हमारे बेटे को मार दिया। हम मार देंगे उस कुहिया को, जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी को। उसी ने हमारे बेटे की जान ली है, जान से मार देंगे हम उस कुहिया को। हमारा अवधेश
हमारा अवधेश वापस नहीं आए। पागल मत बनो, संभालो अपने आप को। बाहर पुलिस आई हुई है इस वक्त, थोड़ा होश में रहो। आ दो मुझे इसको, चलो। किसी ने मारा है हमारे बेटे को, जान से मार देंगे उसको। क्यों ने मारा है, क्यों ने मारा है मेरे बेटे को? आयु को भी मार दूंगी, को भी मार देगी। भाई मारा है हमारे बेटे को, मारा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं मारूंगा अपने अवधेश को, मैं। कुया ने मारा है हमारे अवधेश को। सब हमारी गलती है। हमने कुया के खाने में नशे की बोतल मिलाई थी। हमने सोचा था कुया सीएम के घर जाकर के तमाशा करेगी, उसकी बेइज्जती होगी, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जड़ी बूटी, वो कौन नशे की बूटी? शैतान है तू, दरिंदा है। हमारी बच्चियों को अगवा करके उसको मारना चाहता था, और अब हमारे परिवार को तबाह करने आया है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। बिगाड़ पाएगी तू हमारा? तेरी बच्चियों को तो क्या, तेरे परिवार को खत्म कर देंगे हम। और तेरा वो बाबू, उसे तो हम जान से मार देंगे। खत्म कर देंगे तुझे, मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे परिवार को हाथ नहीं लगा सकता, मार डालेंगे, मार। हमारे देखो क्या हुआ? सपना देखा क्या? मार दिया, मार दिया। क्या हुआ? मार दिया, मार दिया, मार दिया। क्या हुआ? सपना देख लिया? हाँ? क्या हो गया? सपना में देखे हम बाबू के, हम अवधेश बाबू को कुदाल से कूट कूट के मार दिए। हम क्यों, हम सबको मारने आए थे इसलिए मार दिए। सपना सच हो सकता है। माने हम तो देखे वो सपना में हम सच में अवधेश बाबू को मार दिए। नहीं, कुछ याद कर नहीं, हमको कुछ याद कर नहीं बाबा, सपना ही था। तुमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। तू कभी ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कैसे कर सकती है? तू तो भोले बाबा की भक्त है ना। तुम क्या कहती हो कि भोले बाबा ना अपने भक्तों को गलत राह पे जाने से रोकते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ना? अपने भक्त को ना गलत रास्ता में नहीं जाने देते। भोले बाबा उसके पहले ही आके रास्ता रोक देते हैं। हाँ, तो अगर भोले बाबा पे जब इतना विश्वास है, इतना यकीन है, तो फिर ऐसा क्यों? भोले बाबा ना वो के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। सच में, भोले बाबा की कसम। हमको बात याद कर नहीं है, कल से हमको कुछ बात याद कर नहीं है। हम सब भूल कर रहे हैं, हमको याद कर नहीं आ रहा है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है प्रभा जी। पुलिस को ऐसा काहे लग रहा है कि हमरे को इस मामले में अवधेश बाबू की हत्या में वो कैसे शामिल हो सकती है? ये कैसे संभव है? तुम उधर जाओ।
यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई सबूत और ना ही कोई सुराग। चलो देखते हैं। ये जगह खाली क्यों है? यहाँ तो बदला लेके रहेंगे हमको यहाँ से। हमारे बेटे के ब्लड के एक एक कतरे का बदला लेंगे हम उसको यहाँ से। क्या करेंगे हम? मरवा देंगे कुहिया को। सुपारी किलर को सुपारी देकर उस कुहिया को मरवा देंगे हम। पैसे है हमारे पास, जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे देंगे, लेकिन मरवा देंगे उस कुहिया को। अब निशान मिटा देंगे उस कुहिया का। तिजोरी तो खाली है। कहाँ गए हमारे पैसे? कौन ले गया पैसे? अलमारी में पैसे थे ना हमारे 25 लाख। कहाँ गए हमारे पैसे? कहाँ गए? हमारे पैसे थे यहाँ पर। लो कर लो बात। हत्या के साथ साथ डकैती का भी मामला बन गया। राम बहादुर। यस मैम। इस घर की पूरी तलाशी लो। खुशबू मैडम की तिजोरी से 25 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। घर की तलाशी लो और देखो किसकी अलमारी से 25 लाख मिलता से। जी मैम। हेलो। ओके। सुनीता। यस मैडम। सभी घर वालों को नीचे हॉल में बुला लो। हत्या का सुराग मिल गया है। अब केस हो गया हल। और हाँ, आप लोग भी चलिए। क्या पता चला डीएसपी साहिबा? कियो मर्डर किसने करे ऐसे? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। और कौन होगी कि इस घर की 7.5 की? एक मिनट, अब ऐसा कैसे कर सकती कू के साथ? कोई ठोस सबूत है? जज थे ना आप, और बिना सबूत के फैसला ना करे तो आज फैसला कर दो सर जी। वो जो जली हुई शर्ट मिली है आपकी, उसमें खून के निशान से, और वो खून के निशान अवधेश के खून से मिल रहे हैं। वो शर्ट मेरी थी, ये साबित नहीं कर पाई अभी आप। क्या है ना सर जी, माफ कीजिएगा, सॉरी। अब थोड़ा बहुत दिमाग ना मारे में भी है। जब पहली बार मारे को आप पे शक हुआ था ना, तो मैंने अपनी टीम से बोलकर आपके रूम से एक कप उठवाया था और उसके फिंगरप्रिंट्स चेक करवाए थे। आपकी जो फिंगरप्रिंट्स है ना, वो जली हुई शर्ट के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। तूने मारा मेरे बेटे को, तूने मारा मेरे बेटे को, मेरे बेटे को मारा इसने। खड़े हो क्या, मुंह क्या देख रही हो? फांसी पे चढ़ाओ इसे, सूली पे चढ़ाओ, गोली मार दो इसको। जा रहा है ये देर नारायण चंदेल। इन्हें ऊपर लेके जाइए। दादा की आग में चलेगा। सर जी,
आपको हमारे साथ थाने जाना पड़ेगा। मैंने अवधेश को नहीं मारा है, मैं मिला था उससे, मिला था मैं कल अवधेश। मैं बताता हूँ, मैं सारा सच बताता हूँ। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। लॉकअप से भाग के अवधेश यहाँ पे आया था, पर मैं जब उससे मिला तो मैंने देखा कि उसके पास अपनी माँ के, मेरी पत्नी के सारे जेवरात और गांव की जमीन के कागजात थे। मैंने उसको रोकने की कोशिश की और मैंने उससे कहा कि भाई भागते रहने से तुम बच नहीं पाओगे, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुम्हारी बेल करवाऊंगा। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो भागा और मैंने उसका पीछा किया। अवधेश रुक जाओ, अवधेश, अवधेश रुक जाओ, अवधेश रुक जाओ, रुको रुको, अवधेश, अवधेश, अवधेश भागने से बच नहीं पाओगे बेटा। मैं बताऊंगा तुमको, मैं जमानत कराऊंगा तुम्हारी, भागो मत। अवधेश बकवास कर रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, किसी काम के नहीं हैं आप। छोड़िए, छोड़िए हमें, भागो मत, छोड़िए। अवधेश, अवधेश, यही मेरा सच है। मैंने अवधेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिला। शर्ट मैंने जलाई थी कि अगर पुलिस यहाँ आ जाए तो किसी को ये पता न लगे कि मैं अवधेश से मिला था। बाबा, बाबा जब हमने पहले पूछा तो फिर तब आपने क्यों नहीं बताया? हमें अवधेश की बॉडी के पास एक अंगूठी मिले से, ये अंगूठी किसी औरत की से। तो मैडम जी आप लोग हमारे को बताएंगे कि ये अंगूठी किसकी है? ये तो हमारा अंगूठी है।